हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन f सच दैट n to n डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। ओके, तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n। ओके, हमारा ये n मीन्स यहाँ पे हम कहेंगे फ्रॉम डोमेन। ओके, देन fx1 let is such that fx1 is equal to f of x2। ठीक है, ये हम 1 1 प्रूफ कर रहे हैं भी। ठीक है, फिर ऑन टू को देखेंगे। तो देखिए अब fx1 की वैल्यू क्या है, fx क्या है 2x, तो x1 पुट करेंगे तो ये हो गया 2x1। दिस इज इक्वल टू 2x2। दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है कि जैसे ये हमारा ये नेचुरल नंबर डोमेन, ये हमारा को डोमेन है, तो यहाँ पे हम ये लेके चल रहे हैं कि कोई दो वैल्यूज हैं x1, ये हमारा x1 है, ये x2 है, और यहाँ पे फंक्शन जो हो रहे हैं इक्वल हो रहा है, मीन्स fx1 इक्वल fx2। ठीक है, फंक्शन इक्वल हो रहे हैं, fx1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक, अब इक्वल हो रहे हैं तो 1 1 तभी होगा जब x1 और x2 भी इक्वल हो जाए, तब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों दो नहीं है बल्कि दोनों एक ही पॉइंट हैं। ओके, ठीक, तो इसीलिए अगर जब हम ये fx1 इक्वल fx2 लेकर चल रहे हैं और x1 इक्वल x2 आ जाए, दैट मीन्स देखिए यहाँ पे हम इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, मिनिमम। ठीक है, 1 2 और यहाँ पे सिर्फ एक ही बन रहा है। ओके, दोनों की इमेज एक ही हो रही है, लेकिन 1 1 के केस में यहाँ पे अगर दो अलग अलग हैं तो इनकी इमेज अलग अलग बननी चाहिए, तो दोनों की इमेज एक ही बन रही है, हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं। लेकिन हम बाद में ये प्रूफ कर ले रहे हैं कि नहीं, ये दोनों जो हमारे पॉइंट दिख रहे हैं ये दोनों सेम ही हैं। देखिए x1 x2, दैट मीन्स ये क्या बन गया फाइनली कि कोई एक ये है और इसका एक इमेज यहाँ पे बन रही है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए यहाँ पे हमने x1 x2 प्रूफ कर दिया, मीन्स x1 इक्वल टू x2 प्रूफ कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं which implies that the function f is 1 1। ओके, तो 1 1 हमने प्रूफ कर दिया। अब हम ऑन टू को देखेंगे। ठीक है, ऑन टू के लिए हम लेके चलेंगे, यहाँ पे हमें लिख देना चाहिए था कि हम यहाँ 1 1 लेके चल रहे हैं। ओके, मीन्स 1 1 को प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, ये 1 1 के बारे में हो रहा है। अब हम ऑन टू को चेक करेंगे। ठीक, तो अब देखिए ऑन टू के लिए हमें क्या करना है, लेट y बिलोंग्स टू n। ये n हमारा क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन b any element then fx is equal to y। अब देखिए fx की वैल्यू क्या है 2x, दिस इज इक्वल टू y। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y अपॉन 2। ठीक, अब नो हियर पुट y इक्वल 1 अगर हम पुट करते हैं, देन x हमारा क्या है आएगा 1/2, और ये 1/2 n में बिलोंग नहीं कर रहा है। ये 1 तो हमारा n में बिलोंग कर रहा है कोडोमेन में, लेकिन जब y की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू 1/2 आ रहा है, और 1/2 एक नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, तो दैट मीन्स any pre-image
any pre-image of 1 belongs to n does not in n. Okay, hence f is not onto. Okay, that means फाइनली हमें क्या मिला, f is, और आप लिख लीजिए hence f is 1 1 but not onto. ओके, तो ये आपने प्रूव कर लिया, तो आप लिख दीजिए प्रूव्ड. ओके, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय. नाउ पुट y इक्वल 1. देखिए हम y इक्वल 1 पुट कर रहे हैं, 1 जो है बिलोंग कर रहा है एंड ये हमारा कोडोमेन. ओके, देन तो x की हमारी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी y मीन्स 1/2, और x जो ये 1/2 है ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा. ठीक है, मीन्स हमारे डोमेन में ये 1/2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एनी प्री इमेज of 1 belongs to n does not in n. ओके, यहां n हमारा क्या है, डोमेन है. ओके, ठीक है, hence f is not onto. ओके, फाइनली हम कह सकते हैं कि hence f is 1 1 but not onto. यही हमको प्रूफ करना था, तो फाइनली हमने ये प्रूफ कर दिया. दिस इज प्रूव्ड. ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.